हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। कैसे हैं आप सब लोग? जल्दी से आ जाइए, फटाफट शुरू करते हैं आज का सेशन। मेरा नाम वर्षा गौर है, मैं आपकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की एजुकेटर हूँ। ये मेरा इंट्रोडक्टरी बायो है। इसी के साथ डाउनलोड कर लीजिए जेआरएफ अड्डा की एप्लीकेशन। ये सारे बेनिफिट्स आपको इस एप्लीकेशन पर मिलते हैं। इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट सेशन लेकर आई हूँ आज एक पीएचडी नोटिफिकेशन का, जो कि काफी लोग टारगेट कर सकते हैं। तो आप लोग के छत्तीसगढ़ के अंदर, बिलासपुर के अंदर आप लोगों के गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जी हाँ, अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर आप लोग पीएचडी फॉर्म्स भर सकते हैं। देखिए, एग्जेम्प्टेड कैटेगरी के लिए भी है और रिटन एंट्रेंस टेस्ट भी आपको अवेलेबल है यहाँ पर। तो 1500 रुपीज जनरल कैटेगरी की एग्जाम एप्लीकेशन फीस होगी। बाकी 750 आपकी ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की रहेंगी। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी जो है, ये जो है इन लोगों की 750 रहेगी। ओबीसी ईडब्ल्यूएस जनरल कैटेगरी की रहेगी आपकी 1500। अगर मैं बात करूं ऑनलाइन पेड से मोड से ओनली आपकी सिर्फ पेमेंट होगी। एक बात जरूर बता दूं कि एप्लीकेशन की स्टार्टिंग डेट 31 ऑफ जुलाई है, यानी कि कल से शुरू हो चुके हैं। और आप लोगों के ये लास्ट डेट जो है सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 25 ऑफ अगस्त जाएगी। अगस्त में 25 डेट तक एडमिट कार्ड आपके 7 तारीख तक आ जाएंगे, 7 सितंबर तक। उसके बाद जिन सब्जेक्ट्स में एंट्रेंस एग्जाम है उनको एंट्रेंस टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, और जो एग्जेम्प्टेड कैटेगरी के लोग हैं उनको इंटरव्यूज के लिए बुलाया जाएगा सीधा आपके ऑलमोस्ट अक्टूबर के अंदर। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि क्या है ये फॉर्म, तो इसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। पूरा डिटेल नोटिफिकेशन लेकर मैं आपके लिए लेकर आई हूं कि भाई एग्जैक्टली बात कर लेते हैं क्या है ये चीजें। तो देखिए, सबसे पहले तो ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई आपकी एग्जेम्प्टेड कैटेगरी के लिए भी आपका ये नोटिफिकेशन निकला है। सीट्स के ऊपर थोड़ा सा नजर डालना चाहूंगी मैं, जो कि इंपॉर्टेंट है। जो भी आपके WERET यानी कि VRET आपके जो रिटन एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, उसमें जो सीट्स खाली हैं उसके ऊपर पहले डिस्कशन कर लेते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो ध्यान में रखना होगा कि आर्ट्स के अंदर रिटन एंट्रेंस टेस्ट के लिए हिंदी में आपकी टोटल सीट्स 2 हैं SC ST कैटेगरी में। इंग्लिश फॉरेन लैंग्वेजेस के लिए आपकी 3 सीट UR कैटेगरी में, तो अच्छी अपॉर्चुनिटी अप्लाई कर सकते हैं। टोटल 5 सीट है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं और थोड़ा सा कंप्यूटर साइंस की तरफ जाऊं तो देख लीजिए, जो बच्चे CS से है वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग वाले जो UGC नेट से पढ़ रहे हैं। इसी के साथ ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन की बात कर रही हूँ मैं। मैनेजमेंट और कॉमर्स में भी आपकी सीटें हैं। कॉमर्स में 3 सीट्स दिखाई जा रही है UR कैटेगरी के अंदर। मैनेजमेंट की आपकी जो है 1 सीट है UR कैटेगरी के अंदर। टोटल 11 कॉमर्स में और 10 सीट आपकी आई है मैनेजमेंट में। इसके अलावा अगर मैं सोशल साइंस डिसिप्लिन की बात करूं तो देखिए, पॉलिटिकल साइंस में 7 सीट आई हैं इन टोटल। सोशल वर्क में तो 1 सीट आई है। इकोनॉमिक्स में आपकी 6 सीट्स आई हैं। हिस्ट्री में आपकी 2 सीट्स आई हैं। और एजुकेशन में आपकी 10 सीट्स आई हैं। इसी के साथ ये सारी चीजें हैं। लॉ में देख सकते हैं आप, लॉ में आपकी 2 सीट्स आई है जिसको आप अप्लाई कर सकते हैं। टोटल 107 सीट्स हैं आपकी डिफरेंट डिपार्टमेंट में। इसके अलावा एग्जेम्प्टेड कैटेगरी, मतलब जिनके पास ऑलरेडी नेट और PhD ओनली या फिर JRF क्वालिफाई हैं, उन लोगों के लिए इंग्लिश में भी 5 सीट्स हैं। आप लोगों के लिए कंप्यूटर साइंस में 9 सीट्स हैं एग्जेम्प्टेड कैटेगरी वाले, मतलब आप लोग डायरेक्ट इंटरव्यू में बैठ सकते हैं। ठीक है, और इंफॉर्मेशन अगर मैं दिखाऊं तो आप लोगों के लिए कॉमर्स और मैनेजमेंट की सीट्स हैं। कॉमर्स में तो 12 सीट्स हैं, मैनेजमेंट में 2 सीट्स हैं एग्जेम्प्टेड कैटेगरी के लिए। ठीक है, और इसी के साथ अगर मैं पॉलिटिकल साइंस की तरफ जाऊं, क्या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाले बच्चे पॉलिटिकल साइंस में भर सकते हैं? बिल्कुल, आप लोग सीट्स के लिए बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए, पॉलिटिकल साइंस की 5 सीटें एग्जेम्प्टेड कैटेगरी की। आपकी सोशल वर्क की 2 सीट आई है एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में। रिटर्न टेस्ट में नहीं आई है यहाँ पे सीट्स, एग्जेम्प्टेड में आई है। इकोनॉमिक्स में 2 है, हिस्ट्री में 1 है, एजुकेशन में 5 है। अच्छी खासी सीट्स है एजुकेशन में भी। इसके अलावा लॉ में भी आपकी 2 सीट्स आई हैं। तो एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में लमसम 71 पोजीशंस आपके लिए खाली हैं, जिनको आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आप लोगों की ये जो गुरु घासीदास विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ की सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ये बेसिकली जिसको आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें और कुछ अगर डिटेलिंग है जो इंपॉर्टेंट है वो मैं देख लेती हूँ, अगर आप लोग को कुछ जानने की इच्छा है या फिर कुछ इंपॉर्टेंट है। एंट्रेंस एग्जामिनेशन छत्तीसगढ़ में कंडक्ट होगा, 120 मार्क्स का ड्यूरेशन रहेगी। ठीक है, जिसमें 50% एंट्रेंस एग्जामिनेशन के मार्क्स काउंट होंगे और 50% आपके रिसर्च प्रपोजल इंटरव्यू के काउंट होंगे। ठीक है, बट एनी विच वेज आपके सिलेबस में 50% आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी आएगी, जो हम रिसर्च एप्टीट्यूड वगैरह पढ़ते हैं, और 50% आपका पेपर 2 आएगा, जो आपका एग्जामिनेशन का होगा। ठीक है, इस तरीके से आपका 120 नंबर का एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा। इंटरव्यू में सारा काम जो है रिसर्च प्रपोजल पे बेस्ड है।
जब आपका रिजल्ट आएगा तो 70% वेस्टेज मार्क्स को दिया जाएगा और 30% ऑफ वेटेज इंटरव्यू को दिया जाएगा। इस तरीके से 100% बांटा जाएगा। जब हम बात करेंगे आप लोगों के एग्जेम्प्टेड कैटेगरी के लिए, जिन लोगों को ऑलरेडी मार्क्स क्वालिफाइड है, यूजीसी नेट क्वालिफाई है, तो 70% वेटेज ये लोग यूजीसी नेट के मार्क्स को देंगे, आप लोगों के जितने भी मार्क्स थे, और पर्सनल इंटरव्यू के आपके 30% मार्क्स वहां से काउंट होंगे। तो इस तरीके से भी ये चीज समझनी होगी। अच्छा, यहाँ पर भी ये लोग और भी, जैसे आपकी ग्रेजुएशन का बैकग्राउंड क्या है, आपकी जो है 10th 12th में आपके क्या मार्क्स आए हैं, उस तरीके से भी आपके मार्क्स जो है डिवाइड होंगे। तो ये इन्होंने पूरा यहाँ पर बताया हुआ है, मतलब आपको थोड़े बहुत एपीआई मार्किंग वहां से भी मिल जाएगी। तो ये भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसको आप देख सकते हैं। देखिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पीएचडी करना ऑलरेडी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हो जाती है। इसके अलावा अगर आपका कुछ भी क्वेरी है कि मैम नोटिफिकेशन कैसे बनाए, वो लोग आप मुझसे जरूर पूछ सकते हैं। आप एग्जेम्प्टेड कैटेगरी हो चाहे कोई भी कैटेगरी हो, आप यहाँ से फॉर्म भरेंगे समर्थ edu.in पोर्टल से, ठीक है। ये पोर्टल देख लीजिए, यहाँ से आपके फॉर्म भरे जाएंगे आप लोगों के एग्जामिनेशन के, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको डेट्स तो बता ही दी है, कि कैसे आप लोगों को कब तक आपको फॉर्म फिल करने हैं। देखिए, मैं फिर से बोल देती हूँ, 28 अगस्त आपकी लास्ट डेट है फॉर्म फिलिंग की। अभी भी टाइम है, जिनको अभी भरना है आप लोग भर दीजिएगा फॉर्म, ठीक है। साफ साफ लिखा हुआ है कि कैंपस में ही आपका एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट होगा, तो टेस्ट सेंटर आपका वहीं कंडक्ट होगा। तो अगर आप इस चीज को अप्रोच करना चाहते हैं, आप डेफिनेटली अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपकी OMR शीट्स मार्किंग होगी, तो ब्लू ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से ही आप लोग को एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। इजी पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम जिन यूनिवर्सिटीज में होते हैं ना, मैं सजेशन यही करूंगी कि जाकर दे आओ, ठीक है। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से शुरुआत करें, तो आप जा सकते हो, जाकर एग्जामिनेशन दे आओ। अच्छी अपॉर्चुनिटीज रहती है आप लोग को क्रैक करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा आपको कुछ भी रिसर्च प्रपोजल से लेकर कुछ भी क्वेरी आप मुझसे पूछ सकते हैं, और कुछ इन्फॉर्मेशन अगर आप चाहते हैं तो आपको मैं डेफिनेटली इस प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड कर दूंगी। एटम बैच पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का लाइव है आप लोगों के लिए, जिसको आप देख सकते हैं। यूनिट नंबर 2 अभी मैं करवा रही हूँ, एंड इसी के साथ रेगुलरली हमारी क्लासेस 7 बजे आती है। टेलीग्राम लिंक आपके सामने, जिसको आप देख सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू टुमारो।